गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर। तो डिस्काउंट चैप्टर से संबंधित जितने सारे बेसिक बात थी, हमने अगले क्लास में ही आपको डिटेल पूर्वक अच्छे तरीके से लगभग 1 घंटे में सारी बातों को अच्छे तरीके से बताया है। यदि आप उन सभी चीजों को नहीं देखे हो तो आप जाकर के उसमें जाकर के देख सकते हो। उसमें हमने सब कुछ बताया है कि मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यह प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, उन सब चीजों के बारे में डिटेल पूर्वक बताया है। तो आज का जो हमारा ये क्लास होगा, जो कल जो बताए थे कॉन्सेप्ट, उस पर आधारित प्रश्न बनाएंगे। जो हम आपको सीट प्रोवाइड कराए हैं टेलीग्राम पर और आराताई पर, दोनों आपका सेम ही सेट, दोनों जगह पर सीट है क्वेश्चन का, हमने वहां पर अपलोड कर दिया है। जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम और आराताई चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए भाई, आज हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस पे, जो कल के क्लास में हमने देखा था। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर कोई वेबसाइट, चलो भाई सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो, तो इस सीट में हमने सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन लिया है ताकि आप उन चीजों को बनाओ। कहता है कि अगर कोई वेबसाइट एक स्मार्टफोन 18,000 रुपया में बेच रही है, जिसका मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो है 25,000 रुपया है, तो बताइए स्मार्टफोन किस छूट पर बेचा जा रहा है। मतलब आप हमें बताइए उसका परसेंटेज छूट कितना है। देखो भाई, आप कल के क्लास में देखे होंगे, यहां पर ये मार्क प्राइस हमें दे दिया गया है। कितना दिया है? तो सर मार्क प्राइस हमें दिया है 25,000 रुपया। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और वस्तु को बेचा जा रहा है, यानी स्मार्टफोन को बेचा कितने में जा रहा है? कहोगे सर 18,000 रुपया। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 है और बेच रहा है 18,000 में, तो ये बताओ उस अंकित मूल्य से कितना कम में बेच रहा है। वही तो हमारा डिस्काउंट हो रहा है। अंकित मूल्य से कितना कम दाम में बेचा, कितना कम दाम करके बेच रहा है, जितना वो कम किया है वही हमारा डिस्काउंट होगा, यानी वही हमारा छूट होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो डिस्काउंट बराबर क्या होगा भाई? कहोगे सर 25,000 में। देखो, आज हमारा पहला क्लास है डिस्काउंट चैप्टर का, हम आपको एकदम लिख करके बताएंगे, लेकिन आगे से ऐसे करने वाले नहीं हैं। तो देखो, ये 25,000 है, 25,000 से हमने 18,000 को घटा दिया, यानी मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये तो 7,000 हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया भाई? कहोगे सर 7,000। बट आपसे ये नहीं पूछा है कि डिस्काउंट कितना होगा, आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो 7,000 हो गया, कहोगे हाँ जी 7,000। किस पर दे रहा है छूट? कहोगे सर छूट दे रहा है 25,000 पर। और कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है किस पर? मार्क प्राइस पर ही, ना कि सेलिंग प्राइस पे। ये से ये कट गया, बताओ 25 चौका 7 चौके 28% का क्या हो गया? डिस्काउंट बन गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये तो हुआ बेसिक तरीका, बच्चों वाली तरीका। ये तो आपको करना नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप करोगे कैसे? कहोगे सर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ऐसे। ऐसे हम लोग बच्चों की तरह ऐसे सॉल्व करने वाले नहीं हैं। करेंगे कैसे? ऐसे। यहां पर लिखेंगे मार्क प्राइस, यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि बेचा तो सेलिंग प्राइस ही आएगा। कहोगे हाँ जी। इसका दाम कितना है? 25,000। कितना है? 25,000। इसका दाम कितना है? 18,000। कितना है? 18,000। बेच रहा है कितना? 18। 3 जीरो से 3 जीरो करता, 25 का सामान कितना में बेच दिया? 18 में। कितना का छूट? कहोगे सर 7 का छूट। कितने के ऊपर? 7 के ऊपर, क्योंकि मार्क प्राइस पर ही छूट दिया जाता है। 7/25। 7 चौके 1/25 कितना होता है? 4 7 चौके 28, यानी 28% का क्या है? डिस्काउंट। खत्म हो गया।
आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है, ना कि बच्चों वाला तरीका वैसे करना है, नहीं। आज आपका ये पहला क्वेश्चन था डिस्काउंट का, इसीलिए आपको बेसिक तरीका करके बताए, लेकिन आगे से इस तरह से करने वाले नहीं। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, और बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले कहता है, एक व्यापारी अपने सामान का सेल्स प्राइस लागत मूल्य से 15% अधिक तय करता है। अच्छा, सेल्स प्राइस वही होता है, यानी जो जिस दाम पर वो बेचने के लिए प्राइस अंकित करता है। क्या करता है? अंकित करता है। कितना करता है? 15% अधिक। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो लिख दो भाई, एकदम सिंपल सा बात है। तो इस तरह का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ऊपर में लिखना सीपी, दूसरे में लिखना एमपी, उसके बाद लिखना एसपी। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा मार्क प्राइस है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत? होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक व्यापारी अपने सामान का सेल्स प्राइस 15% अधिक तय करता है, यानी जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 15% ज्यादा। तो 15% को फ्रैक्शन में सबसे पहले बताओ क्या लिखते हैं? कहोगे सर 15% होता है 3/20, यानी 1/20 होता है 5%, इसका 3 गुना है। बस बात खत्म है। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 रहा होगा तो उसने 3 ज्यादा करके अंकित किया था, मार्क किया कितना? 23। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब मेरे भाई बिल्कुल सही है, इसने 23 अंकित कर दिया। अब यहां से कहता है कि सामान, मतलब वह सामान की कीमत से 12% कम करके बेचता है। अच्छा, जब जितना वो अंकित किया ना, इस अंकित मूल्य पर वो 12% कम करता है, तो सबसे पहले बताओ 12% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 12% को हम लोग कहते हैं, हम लोग 12% को तो नहीं जानते, लेकिन 4% को 1/25 जरूर कहते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 1/25, 4, इसका 3 गुना होगा, यानी कितना होगा? 3/25, यानी 12%। तो बताओ, अगर किसी वस्तु का छूट बोल रहा है ना, डिस्काउंट बोल रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? कहोगे सर डिस्काउंट हमेशा हम देते हैं मार्क प्राइस पर, यानी अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य उसका 25 है, अंकित मूल्य उसका 25 है, तो उस पर 3 का डिस्काउंट देगा, यानी बेचेगा कितना में? 22 में। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो आगे की बात सुनो। कहा क्या है? आप बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? उस वस्तु को कितना में खरीदा और कितना में बेचा, अगर ये पता चल गया तो हमें लाभ या हानि का पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, यहां पर मार्क प्राइस एक बार 23 कहता है, यहां पर 25 कहता है, गड़बड़ है कि नहीं है? कहोगे हाँ जी गड़बड़ है। तो इसको बराबर करने के लिए 25 से गुना, और इसको गुना कर बराबर करने के लिए 23 से गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ सर हो जाएगा। जब इसको 25 से गुना करोगे तो 25 दूनी 50, यानी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना? 500। हमें तो इससे मतलब नहीं है, हमें प्रॉफिट लॉस से ना मतलब है। अगर इसको गुना करना चाहो तो गुना करके लिख सकते हो 25 गुना 23, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अब इससे गुना करो तो 22 दिया कितना होता है? 66, हाथ में 6। 22 दूनी कितना होता है? 44, और 44 और 6 कितना होता है? 50। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखो उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस उसका 500 था, उसने वस्तु को 506 में बेचा, तो कितना अधिक हो गया? कहोगे सर ये 6 अधिक हो गया। किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अरे हमने डायरेक्ट ऐसे गुना किया, देखो 23 गुना 22, 6 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखो तो 6 10 आ गया। देखो इसने यहां पर 500 के सामान को 506 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? कहोगे सर प्रॉफिट यहां पर 6 का हुआ है, लेकिन आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे? कहोगे सर 6 और बटे का कितना हो जाएगा? 500, और गुना कर दोगे क्या? 100%। ये 0 से 0 हमारा कट गया, एक सही 1/5%, जो एक भी ऑप्शन में नहीं है। इसका ऑप्शन मिसप्रिंट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले को सही कर लेना। वो हमें क्या हो गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, तो ये इसका एक सही 1/5% होगा।
क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा बात है। आप इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला से भी लगा सकते हो कि उसका मार्कअप परसेंटेज कितना है 15%, उसके बाद उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 12%। फॉर्मूला लगा करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है ताकि आपको आने वाले समय में इस चीजों को समझ में अच्छी तरह से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है ये सबसे पहले देखो, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ध्यान पूर्वक करना, क्वेश्चन को कहता क्या है। एक व्यापारी अपने सामान का, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, एक व्यापारी अपने सामान का सेल्फ प्राइस यानी लागत मूल्य 42% अधिक अंकित करता है। ऐसा क्वेश्चन जैसा ही देखो लिख दो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। हो गया? कहोगे हाँ जी। 42% अधिक अंकित करता है, मतलब 42% को हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग को परसेंटेज में ही बताया गया होगा कि 1/50 होता है 2%। इसका कितना गुना? 21 गुना। 21 बटे क्या कर सकते हैं 50। कोई दिक्कत? होगे नहीं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 50 रहा होगा तो उससे 21 ज्यादा करके अंकित अंकित किया होगा जो कि 71 हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। उसके बाद बोला क्या है, यही बोला है कि सामान को मार्क प्राइस से 15% छूट देता है, तो छूट हमेशा तो मार्क प्राइस पर देगा। तो यहां पर 15% को सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है, 3/20 होता है। यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 20 होगा तो उससे 3 कम करके, यानी 20 होगा तो उससे 3 कम करके यानी 17 में क्या करेगा, बेचेगा। तो देखो तो एक बार मार्क प्राइस बोलता है 71 है और एक बार बोलता है 20 है, एक ही वस्तु है। कभी ऐसा संभव है? कहोगे नहीं सर, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले मार्क प्राइस को बराबर करो, रेशियो में ऐसा खूब किए होंगे। इसको 20 लिख दो और इसको क्या लिख दो 71। तो आपसे क्या बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत निकटतम बताइए क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। जब इसको 20 से गुना करोगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 1000। आप इसको भी गुना करके यहाँ मार्क प्राइस लिख सकते हो, लेकिन हमको इसकी जरूरत है ही नहीं, तो हम समय बर्बाद यहाँ पर नहीं करेंगे। डायरेक्ट बताओ 17 एकम 17, ठीक है, हाथ में एक, तो 17 एकम 17, 17 के साथ हाथ में डाल एक, और 17 सत्य 19 से 119, 119 एक यानी हो जाएगा 119। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो भाई, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 1000 है और वस्तु को बेचा जा रहा है 1260 में, तो बताओ कितना ज्यादा करके बेचा। कहोगे सर यहाँ पर 207 रुपया ज्यादा करके बेचा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कितना के ऊपर? तो 1000 के ऊपर, और जितना ज्यादा हुआ है यही तो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। कहोगे हाँ सर यही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कितना का प्रॉफिट होगा, आपसे पूछा है कितना प्रतिशत का होगा। तो चलो भाई, कितना प्रतिशत का होगा, 207 बटे क्या कर देंगे 1000 और गुना क्या कर देंगे 100%, और परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और ये हमारा हो जाएगा 20.7% का प्रॉफिट परसेंटेज होगा। लेकिन 20.7 तो है नहीं, आपसे पूछा है इसका अप्रॉक्स में क्या वैल्यू होगा। तो ये 20.7 किसके नजदीक है? कहोगे सर 21% का नजदीक है, और ये ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, और यही सबका सही आंसर है। क्लियर? हो गया? हाँ सर क्लियर है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को आपको बना करके दिखा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है, ऐसा क्वेश्चन जैसे ही देखते हो कहता एक लैपटॉप को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। अच्छा, मार्कअप परसेंटेज कितना है 20%। उसके बाद
यदि वो कितना प्रतिशत का उसे छूट देना चाहिए ताकि उसे 5% का लाभ हो, तो छूट किस पर मिलता है? होगा सर, जब भी छूट मिलता है, जब भी डिस्काउंट मिलता है, वो हमें मार्क प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर देता है। तो सबसे पहले ऐसे में क्वेश्चनों को देखते हो तो लिख देना कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और यहां पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, हो गए? हाँ जी। तो सबसे पहले लैपटॉप को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। अच्छा, पहले ये तो जानो कि 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/5। यानी उसका लागत मूल्य अगर 5 है लैपटॉप का, तो उससे एक ज्यादा करके अंकित करेगा यानी 6 करेगा। क्लियर है? हो गया? हाँ सर क्लियर है, यहां तक हमें समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला है कि यदि वह क्या करता है, कुछ छूट देता है, यानी कितना छूट देता है, यानी कुछ मार्क प्राइस पर कुछ छूट देता है। कितना छूट देता है हमें पता नहीं, लेकिन छूट जब देता है ना, तो उसे प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है कितने का? 5% का। तो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/20। यानी प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 1 है तो उस 20 है, तो उस पर 1 का प्रॉफिट होगा। यानी बेचेगा कितना में? यदि 20 का उसका कॉस्ट प्राइस है, उससे 1 ज्यादा करके बेचेगा, तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है, तो 20 के सामान को 21 में बेच दिया, तो वह क्या हो गया? यह हो गया 21%, 20%, 5% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का? 5% का प्रॉफिट। तो देखो भाई, हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस यहां पर 5 कहता है, यहां पर 10 कहता है। वस्तु एक के गो है, वस्तु वही है। कहेगा एक बार कॉस्ट प्राइस 5 है, एक बार 20 है, नहीं। इसको बराबर करो। जैसे ही बराबर करोगे, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। 3 4 5 20 और 20 ये ऑलरेडी है ही। तो जैसे ही आपने गुना किया, तो कॉस्ट प्राइस 20 हो गया। 4 तो इसमें भी गुना होगा, तो 6 चौके 24 हो गया। अरे हुआ कि नहीं? हो गया? हाँ से। और ये इसमें तो कुछ गुना करेंगे नहीं, तो 21 है तो हमारा 21 ही हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 20 है, मार्क प्राइस आपका 24 है, तो यहां पर से सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 21। देखो भाई, 24 के सामान को 24 के सामान को कितना में बेचा? कहोगे सर 24 के सामान को, यानी 24 उसका मार्क प्राइस है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 21। तो देखो 24 का सामान यानी उसका अंकित मूल्य उसका 24 है, तो बेच रहा था, कितना छूट दिया? कहोगे सर 3 का छूट दे दिया। डिस्काउंट कितना है? कहोगे सर यहां पर डिस्काउंट 3 का है। इसका तो अब कोई काम नहीं, तो इसको मिटा देते। कितना का डिस्काउंट? 3 का डिस्काउंट। तो 3 का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 का डिस्काउंट है, तो जब भी डिस्काउंट दिया जाता है किस पर? कहोगे जब भी डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस यहां पर 24 है, तो ये आ गया 1/8। और 1/8 को परसेंटेज में लिखते हैं 12.5%। और ये चीजें परसेंटेज में आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। 12.5% जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब यहां से सुनो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। हम ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से आपको बता करके कर सकते हैं। आप इसमें सक्सीव का नहीं, इसमें सक्सीव लगाओगे, लग सकता है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट डाटा पूछा है, तो हमें उसकी क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है एक वस्तु का लागत मूल्य x रुपया है और उसे 200% बढ़ा दिया। अच्छा, तो 200% बढ़ा दिया, तो आप हमें बताइए 25% छूट देने के बाद उसे 540 रुपया में बेचा, तो x का मान क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर ऐसे लिखना CP, MP और SP। कोई दिक्कत? हो गया? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया? हो गया? हाँ जी हो गया। उसने क्या किया? अपने लागत मूल्य से 200% बढ़ा दिया। तो 200% को हम लोग क्या लिखते हैं?
हो गया सर 200% को 2 लिखते हैं और बटे में 1, यानी 100% 1 है तो उसका 200% 2/1 हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 है तो उसने 200% बढ़ा दिया, यानी 2 बढ़ा दिया है, तो 2 बढ़ा दिया है, मार्कअप किया 2 का, 1 के समान पर 2 मार्कअप कर दिया, यानी मार्क किया कितना, उसका अंकित मूल्य कितना है 3 है। अब 3 करने के बाद उसने 25% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देगा किस पर, कहोगे सर डिस्काउंट जब भी देगा ये मार्क प्राइस पर। यदि उसका मार्क प्राइस 4 है तो वह डिस्काउंट 1 कम कर देगा, यानी 4 से कितना कर देगा 3। तो आप हमें बताइए कि x का मान क्या होगा, आपसे यही पूछा है, तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको बराबर करो। क्या बराबर होगा, एक बार अंकित मूल्य कहता है 3 है और एक बार अंकित मूल्य कहता है 4 है, तो इस दोनों को सबसे पहले हमें बराबर करना होगा। तो बराबर कर दो, यहां बराबर करने के लिए 4 से गुना और इसको बराबर करने के लिए 3 से गुना, हो गया, हो गया। हाँ ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा 9 हो गया। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो वस्तु का मार्क प्राइस 12 है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस 9 है। और बोला क्या है, इसे 540 रुपया में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो तो आप क्वेश्चन तो बनाए ही होंगे, अब रेशियो तो ले लेते हैं, डायरेक्ट यहां से बन जाएगा। देखो ये कितना है 540, कितना गुना, कहोगे सर 60 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यही है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसको 60 से गुना करोगे तो 200 कितना हो जाएगा 40। यही आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ पहले जल्दी। चलो बताओ तो। कहता क्या है, एक विक्रेता अपने सामान पर 20% क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी एक विक्रेता अपने सामान का दाम 20% बढ़ा दिया, यानी जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 20% बढ़ा दिया, यानी मार्कअप किया। चलो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, और ये उसका सेलिंग प्राइस है। उसने कितना प्रतिशत बढ़ाया, तो 20% बढ़ाया। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 20% को 1/5 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उससे 1 ज्यादा करके क्या करेगा, मार्कअप करेगा, यानी 6 करेगा। कि दिक्कत, कहोगे नहीं। अब उसके बाद क्या करता है, अब जो भी मार्कअप किया उस पर 25% का डिस्काउंट भी देता है। तो डिस्काउंट देता है मतलब क्या करता है, कम करके बेचता है, कम करके बेचता है, यानी 1/4 है। यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो उससे 1 कम करके बेचेगा, यानी बेचेगा कितना में 3। और कहता है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य, यदि कॉस्ट प्राइस 2500 है तो आप बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मार्क प्राइस 6 कहता है, यहाँ पर 4 कहता है, बराबर करो। जब इसको बराबर करोगे तो इसको 2 से गुना और इसको कितने से गुना, 3 से, तब ना होगा 2 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। अब 12 12 हो गया बराबर, कहोगे हाँ। जब इसको करोगे तो 5 दूनी 10 और ये होगा 12 और ये कितना होगा 9। और यहां पर लागत मूल्य इस बार दे दिया है कितना, 250। लागत मूल्य है कितना, 250 नहीं बल्कि 2500। कितना गुना, 250 गुना। तो आपसे बोला है क्या, इसका मूल्य, तो इसका भी मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का कितना होगा, 250 गुना। अब 25 नमा 225, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है। ये बहुत ही आसान सा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे।
इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कहोगे कैसे सर? तो देखो ऐसे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। हमने आपको एकदम बेसिक तरीका, इस पर आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे इनमें, इन सारी टाइपों के क्वेश्चनों को, कि जब भी क्वेश्चन आए इस तरह का तो आपसे कभी भी दिक्कत नहीं हो। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है ये पहले तो पढ़ो। कहता यही है, एक व्यापारी अपने सामान पर 120% बढ़ा देता है। ठीक है, हो गया। हाँ, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा मार्क प्राइस है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये हमारा अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। उसने क्या किया, 120% अपने सामान के दाम को बढ़ा दिया, यानी जितना में वो खरीद के लाया था उसने 120% बढ़ा दिया है। चलो भाई, बढ़ा दिया है तो कोई बात नहीं, हम भी बढ़ा देंगे। तो 120% को हम लोग क्या लिखते हैं, और हमें पता है 1/5 होता है 20%, इसका 6 गुना, यानी 6/5। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसको 6 बढ़ा दिया है, यानी 6 बढ़ा दिया है, यानी कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसको 6 बढ़ा करके अंकित किया है, यानी 11 कर दिया। और उसके बाद उसने 30% का डिस्काउंट भी दिया। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। तो 30% को हम लोग क्या लिखते हैं? होगे सर 30% को 3/10 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्या चीज कॉस्ट से मार्क प्राइस 10 है तो उससे 3 कम करके बेचेगा, यानी 10 सामान के कितना में बेच देगा? 7 में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हमें कोई काम है ही नहीं, तो इसको रखने से हमें कोई फायदा है भी नहीं। चलो भाई, अब यहां से बात बताते हैं। ये 5 है और ये 11 है। यहां पर से देखोगे मार्क प्राइस 10 है, यहां पर 11 है, तो सबसे पहले मार्क प्राइस को बराबर करो। एक बार 10 बोलता है, एक बार 11 बोलता है, तो दिक्कत है ना। इसको 10 से गुना और इसको 11 से गुना। तो आपसे क्या पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये चीजें आपसे पूछी। तो चलो भाई, अगर आप इसको 10 से गुना करोगे तो कॉस्ट प्राइस 50 हो जाएगा, इसको 10 से गुना करोगे तो 110 हो जाएगा, और इससे गुना करोगे तो 17 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता चल गया। ओके, हाँ जी सर, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें पता चल गया है। और क्वेश्चन में दिया है लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस 750 है तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 पचे 75, यानी 15 गुना। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य भी इसका कितना गुना? 15 गुना। बताओ तो, 15 छके 90, 15 छह से 75 से 10 हो जाएगा, 75 से, ठीक है, हो गया। हाँ जी, 15 से 75 से, और 10 कितना हो जाता है? 105, और 10 आप जोड़ दो, 5 और 1 और 1, यानी 100 कितना होगा? 15, यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा 1155, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आप गुना कर लीजिएगा, नहीं आता है गुना करने के लिए तो आप इसको ऐसे करना, 77 गुना 10 प्लस 5। एक बार 10 से गुना करना, एक बार 5 से गुना करना, हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सबसे पहले ये देखो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है, ध्यान पूर्वक देखो। क्वेश्चन नंबर 8 यही कहता है, एक विक्रेता अपने सामान पर 150% का क्या करता है? बढ़ावा देता है। मतलब अपने सामान का जो भी सामान वो खरीदा है उससे 150% अधिक अंकित करता है, यानी मार्कअप परसेंटेज है। ये लिखो कॉस्ट प्राइस, ये लिखो मार्क प्राइस, और यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस। आई होप कि ऊपर वाला सब कुछ आपको अच्छे तरीके से दिखाई देता होगा। चलो, दिखाई दे रहा है तो यहां पर से देखना, 150% अधिक अंकित किया है। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 150% ज्यादा अंकित किया होगा। तो 150% को क्या लिखते हैं हम लोग? अब हमें जानते हैं कि 1/2 होता है 50%,
इसका कितना गुना, तो 3 गुना, यानी 150% को 3/2 हम लोग लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है, उससे 3 ज्यादा करके अंकित किया, यानी मार्क प्राइस कितना होगा, 5। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। उसके बाद 150% अंकित ज्यादा कर करके कहता क्या है, 40% का छूट देते हैं। तो छूट जब भी देता है तो किस पर देगा, कहोगे सर जब भी छूट देगा तो हमेशा मार्क प्राइस पर देगा। किस पर देगा, मार्क प्राइस पर देगा। तो कितना परसेंट का, 40% का, और 40% होता है 2/5। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उससे 2 कम करके बेचेगा, यानी 3 में बेचेगा। क्लियर है, ये तो इसमें ज्यादा करने 5 आ ही गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसका कोई काम नहीं है, तो इसका जब कोई काम नहीं है तो हमें इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है रहने का। चलो अब यहां से डायरेक्ट देखो, कहता है वस्तु का लागत मूल्य। अच्छा, लागत मूल्य कितना है, 800। कितना गुना, तो कहोगे सर 400 गुना। तो इसका लागत मूल्य ये है, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कहोगे सर इसका सेलिंग प्राइस 400 गुना 4 तिहाई 1200, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा कर लिया है। अब यहां से देखना, चलो अब अगला क्वेश्चन कहता क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें इसका देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखो, कहता है एक व्यक्ति एक साइकिल को मार्क प्राइस पर बेचता है। किस पर, मार्क प्राइस पर बेचता है। ध्यान से सुनना, मार्क प्राइस पर बेचता है, जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, सबसे पहले जो भी बोला होगा पहले उसको इग्नोर करो, उसके बाद सबसे पहले लिख दो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। इतना लिख दोगे, कहोगे हाँ जी। और कहता है मार्क प्राइस पर बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। अच्छा, जो उसका मार्क प्राइस है ना, लागत मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से क्या है, 30% अधिक है। तो 30% को हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि सर 3/10 लिखते हैं। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो उससे 3 ज्यादा करके अंकित किया होगा, यानी 13 में करके बेचता होगा, यानी वो उसका अंकित मूल्य है। अब कहता है क्या, और वह कुछ छूट देता है तो मार्क प्राइस से 150 रुपया कम में बेचता है, तब भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, कहा क्या, कहा ध्यान से सुनना, यदि वह मार्क प्राइस से, जो उसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस से 150 रुपया कम में बेचता है, यानी जितना में उसका मार्क प्राइस है उससे 150 रुपया कम में बेचेगा, तो पर भी उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो चलो सबसे पहले 20% प्रॉफिट होगा। 20% प्रॉफिट कब होता है, और जब भी प्रॉफिट लॉस की गणना करते हैं तो किस पर करते हैं, कहोगे सर जब भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस की गणना करते हैं हम करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/5 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो वस्तु को 6 में बेचता होगा, 5 के सामान को 6 में बेचता होगा। तो देखो, तो एक बार बोलता है ये 5 है और एक बार बोलता है ये 10 है। एक बार बोलता है कॉस्ट प्राइस 5 है और एक बार बोलता है 10 है। तो इसको करने के लिए कितना से गुना, कहोगे सर इसको 2 से गुना। जब 2 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10, ये 13 का 13 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, आपका हो गया, बात खत्म। अब इसको इसकी कोई जरूरत नहीं। अब बोला क्या है, ध्यान से सुनना, जो उसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस से 150 रुपया कम में करके बेचता है। तो देखो, तो ये कितना कम करके बेचा, कहोगे 1 यूनिट, और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना, 150 रुपया। कितना दिया गया है, 150 रुपया। तो आप हमें बताइए उसकी छूट कितनी होगी, छूट कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। छूट आपका कितना होगा, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो छूट कितना होगा, ध्यान से क्या क्या बोला, फिर से सुन, फिर से एक बार देख लो।
ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना रुपया छूट दिया है वो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है छूट प्रतिशत। क्या पूछा है? छूट प्रतिशत। बताओ तो उसका मार्क प्राइस कितना है? 13। 13 के सामान को 12 में बेचा, कितना का छूट मिला? तो 1 का। कितने के ऊपर? 13 के ऊपर। और 1/13 क्या होता है? कहोगे 13 सत्ती 91, 7 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि 7 दशमलव समथिंग 3 गो है। तो 1/13 जो होता है, 1/13 होता है 7.69 होता है, 7.69% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ये एग्जैक्ट डाटा पूछता ना तो ये एग्जैक्ट डाटा है, लेकिन आपसे एग्जैक्ट डाटा ना पूछ करके आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात थी। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो हम इतना ना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना ना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप क्वेश्चन को बनाओगे खुद से कि कैसे इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलो, कहता है एक कपाट की मार्क प्राइस, जो भी कपाट है उसका मार्क प्राइस कितना है? इतना है। ठीक है, ये मार्क प्राइस दिया गया है। क्या दिया गया है? मार्क प्राइस, जो लागत मूल्य से 50% अधिक है और इसे 40% की छूट पर देता है। तो अब बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखो भाई, अगर आपको परसेंटेज में पूछा है, अगर आपसे परसेंटेज में पूछा है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि इसके पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। देखो भाई, यहां पर ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, यहां पर मार्क प्राइस और यहां पर सेलिंग प्राइस लिख दिया। हो गया? हाँ जी लिख दिया। उसने लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। चलो, 50% अधिक अंकित किया तो 50% को 1/2 लिखते हैं। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो उससे 1 ज्यादा करके अंकित करेगा, यानी 2 के समान को, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 2 है तो उसको अंकित कितना किया है? 3। ठीक है, अब इस पर 40% का छूट दे देगा। तो 40% को मेरे भाई क्या लिखते हैं? कहोगे सर 40% को 2/5 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस, अरे छूट किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पर। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5 है तो वस्तु को 2 कम करके करता है, तो यानी करता कितना है? 3। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सी बात है। देखो, ऐसे समझना। अब इसको गुना कर दो। क्या कर दो? गुना। कैसे गुना करोगे? तो अब यहाँ पर मार्क प्राइस 5 करता है, 3 हो जाएगा, तो यानी बराबर करने के लिए 5 से गुना, और इसको बराबर करने के लिए कितना से गुना? 3 से गुना। 5 तिया ही 15, 3 5 15। जब इसको गुना करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है। तो यहां पर से आप पूछता है कि लाभ होगा कि हानि? कहोगे सर कॉस्ट प्राइस आया है 10 और सेलिंग प्राइस आया है 9। 10 के सामान को 9 में बेचा, 1 कम, यानी 1 का क्या हो गया? लॉस। इसको परसेंटेज में निकालोगे तो प्रॉफिट या लॉस की गणना किस पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो 1/10 यानी 10% का क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर बी में। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आप पहले इसका आंसर हमें करके कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा। इसका हमें लगता है ऑप्शन क्या है? गलत है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो गलत होगा तो हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई बात नहीं भाई, हम आपको एकदम सही एग्जैक्ट सही करके दिखाएंगे। चलो, एक वस्तु का मार्क प्राइस लागत मूल्य से 35% अधिक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 है ना? एक वस्तु का मार्क प्राइस लागत मूल्य से 35%। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं सर। तीसरे 35% अधिक अंकित किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि 35% को हम लोग क्या लिखते हैं? 7 × 5 = 35, 1 5% कितना होता है?
तो हम लोग जानते हैं 1/20 होगा, यानी 7/20। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 रहा होगा तो वस्तु को 7 ज्यादा अंकित किया होगा, यानी 20 के सामान को 7 ज्यादा अंकित करेगा, यानी 27 हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना हो गया? 27। अब क्या कहता है? अब यही कहता है कि उस पर वह 20% का लाभ कमाता है। अच्छा, 20% का लाभ कमाता है, तो लाभ या हानि की गणना किस पर होती है? कहोगे सर कॉस्ट प्राइस पर। यदि कॉस्ट प्राइस पर होता है तो बताओ 1/5। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उससे 1 ज्यादा करके बेचता होगा, यानी बेचता कितना में होगा? 6 में। ये एक बार कॉस्ट प्राइस 20 बोलता है, एक बार 5 बोलता है, तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। कहोगे हाँ जी बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसको कितना से गुना? कहोगे सर इसको 4 से गुना। जैसे ही 4 से गुना करोगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 24। अब इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा, बताइए उसका मार्क प्राइस पर कितना % का छूट दिया गया है, यानी उसका जो भी मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया गया है? देखो तो 27 के सामान को 24 में बेचा है, तो कितना का छूट दिया है? 3 का। तो 3 का छूट दे दिया है, छूट दिया है, ये आपका डिस्काउंट आ गया। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 3 का छूट दिया 27 पर, कितना हो जाएगा? 1/9। और 1/9 होता है 11 सही 1/9%, जो कि एक भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप सही कर लेना, 11 सही 1/9% होगा, ना कि 11%। ठीक है, हो गया हाँ सर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी को आप सही कर लेना, 11 सही 1/9% होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल एवं साधारण तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले बोला क्या है? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसके मूल्य से 80, अगर इसके मूल्य से 80% पर बेचा जाता है। कितना? 80% पर बेचा जाता है, ध्यान से सुनना। इसके मूल्य के 80% पर बेचा जाता है। जो उसका प्राइस था, यानी दुकानदार के द्वारा जो यहाँ पर सेट किया गया था मूल्य, उसके 80% पर बेचा जा रहा था। इसका मतलब क्या है? यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस अपने आप में 100% है, तो उससे 20% कम करके बेचा जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस। यानी 20% का क्या बोल रहा है? डिस्काउंट। आपको सिर्फ घुमाने के लिए ये क्या बोला है, इस तरह का लैंग्वेज लिखा है। तो छोड़ो भाई, यहां पर सबसे पहले लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना मार्क प्राइस, और यहां पर लिखना सेलिंग प्राइस। इतना तो जरूर आता होगा लिखने के लिए। कहोगे हाँ सर आता है। जब मेरे भाई इस तरह की बात आती है, तो उसने क्या किया? जो उसका मार्क प्राइस था उसके 80% पर बेचता है, यानी 20% का डिस्काउंट देता है। यहां पर 80% पर बेचता है, 80% कम में नहीं, 80% पर बेचता है। यानी जो भी उसका मार्क प्राइस रहा होगा, 80% को 4/5 लिखते हैं। कहोगे हाँ, यानी यदि उसका मार्क प्राइस 5 है तो उसको वस्तु को 4 में बेचता होगा, ना कि 4 कम करके, क्योंकि इस बार बोला है कि 80% पर बेचता है। यदि उसका प्राइस मूल्य है, अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है 80, मार्क प्राइस 5 है, तो उसको 40 में 4 में बेचेगा, यानी 80% में बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस है। क्लियर? और कहोगे हाँ जी। जब 80% पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। अरे क्या होती है? हानि। अरे लाभ हो या फिर हानि हो, इसकी गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है। ये चीज तो आप पहले से जानते ही होंगे। और 10% का क्या होता है? लॉस। तो 1/10, तो 10 के सामान को कितना में बेचेगा? 10 के सामान का 9 में बेचेगा। तो देखो तो यहाँ पर एक बार वस्तु को, यानी वही वस्तु है, वस्तु को कह रहा है एक बार सेलिंग प्राइस 4 है, एक बार 9 है। गड़बड़ है कि नहीं? कहोगे हाँ जी। तो इसको सबसे पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए 9 से गुना, और बराबर करने के लिए 4 से गुना। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से देखो, 10 चौके 40। आपसे क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पर बेच, अच्छा उसके मूल विक्रय मूल्य पर, यानी इस मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस। चलो पहले यहां पर ध्यान से सुनो। ये क्या होगा? 9 × 45, और ये क्या होगा? 9 × 40। तो देखो भाई,
अगर वो इस दाम पर पहले बेच रहा था, छूट दे करके बेच रहा था 80% पर, उसके मूल मूल्य से मूल्य मूल्य जो था उसका मार्क प्राइस जो था, मार्क प्राइस से 80% पर बेच रहा था, तो उसे 10% का लॉस हो रहा था। लेकिन इस बार कहा क्या, जो मूल्य पर वो बेच रहा था ना, उसी मूल्य पर बेच मतलब उसका बेच नहीं, जो उसका मूल्य ओरिजिनल प्राइस है उसी मूल्य पर बेचे तो उसे प्रॉफिट क्या लॉस होगा। देखो तो उसका कॉस्ट प्राइस 40 है, 40 के सामान को 45 में बेचेगा तो 5 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया, हाँ जी हो जाएगा। 5 का प्रॉफिट हो गया किस पर, 40 पर, यानी कितना हो गया 1/8। और 1/8 को हम लोग कहते हैं 12.5%। आप निकाल लेना, परसेंटेज में खूब ऐसी बात किए होंगे। हो गए, हाँ सर बिल्कुल सही है, हमने ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बनाया है और बहुत अच्छा से बनाया है। तो चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इस पर बनाते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, इसी तरह से कहा गया, इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन को, हर लैंग्वेज के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। कहता एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर मार्क प्राइस, और इस यहां पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस। तो जो भी उसका मूल्य था, एक अंकित जो भी किया होगा मूल्य, उस मूल्य पर वह बेच रहा था। अगर इसे 33 सही, अच्छा 33 सही है, यहां पर 33 सही 1/3% दाम पर बेचे, मतलब पहले जितना मैं बेच रहा था ना, मैंने उसका जो ओरिजिनल प्राइस है, उसका जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर ना बेच करके मार्क प्राइस का 1/3 करके बेचे। यदि मार्क प्राइस उसका 3 है तो उसका 3 है तो उसे 1 में बेचे। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 होगा। तो जब बेचता है ना तो उसे 33 सही 1/3 का हानि होता है। क्या होता है, हानि। जब यह हानि होगा तो हानि या लाभ किस पे गणना करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पर। तो इसकी गणना जब करेंगे, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है, तो उस पर 1/3 की हानि होती है, मतलब 1 की हानि होती है, तो वस्तु को बेचता कितना में होगा, थोड़े सर 2 में। हो गया, बन गया। देखो तो वस्तु एक ही है और एक ही दाम पर बिका भी है, तो एक बार कहता है एक, एक बार कहता है 2, इसको क्या कर दो, इसको गुना 2 कर दो। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन बना नहीं है, कभी गलती मत कर देना। जब इसको करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है तो मार्क प्राइस 6 है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 2। अब ध्यान से सुनना क्या बोला, जब वस्तु के उसके मूल विक्रय मूल्य, तो मूल विक्रय मूल्य कौन सा, उसका मार्क प्राइस जो उसका अंकित है, मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए। इस दाम पर नहीं बेचेगा, ऐसे ही वो इस दाम पर बेचता तो कितना होता, 100% का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन नहीं, इस बार बोला है इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 60% पर बेचेगा। तो 6 का 60% निकालो, तो 6 का 60% निकालोगे तो क्या आएगा, 60% को 3/5 और 6 18, 18/5 हो गए। हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 18/5 करोगे तो कितना होगा, तो 5 तिहाई 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 6 5 30, यानी वस्तु को बेचेगा कितना में, 3.6 में। कहता है इस दाम में नहीं, इस दाम का कितना परसेंट, 60% पर बेचता है। तो बताइए 3 के समान को 3.6 में बेचेगा तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 0.6 का प्रॉफिट। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो 0.6 का प्रॉफिट हुआ है किस पर, 3 पर। जब इसको हटाओगे तो 10 हो जाएगा और जब इसको करोगे तो कितना आएगा, 6 5 30, यानी 1/5। और 1/5 को हम लोग कहते हैं 20%। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत ही साधारण सा था, बस आपको थोड़ा सा क्या किया है, घुमा दिया है। इस बार इस मूल्य पर नहीं, कहता है इस बार क्वेश्चन में जो उसका वास्तविक मूल्य था, जो मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस से 60% कम में बेचेगा। 60% कम में बेचेगा, 60% कम में, सॉरी 60% नहीं,
60% कम नहीं, 60% पर बेचेगा, 60% पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 3.6। तो इसमें प्रॉफिट हो गया इतना का बात करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही है। आप इन क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है, ये पहले देखो। कहता एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 25% का छूट देता है। सिंपल सा बात है, यहां पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखो मार्क प्राइस, यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस। 25% का छूट देता है, क्या देता है, 25% का छूट देता है। तो छूट देगा तो मार्क प्राइस पर, तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो उसमें एक छूट देगा तो वस्तु को बेचेगा कितना में, 3 में। इसका काम खत्म हो गया, खत्म कर दो। उसके बाद छूट देता भी है तो 30% का प्रॉफिट होता है, तो 30% को लोग कितना लिखते हैं, कहोगे सर 3/10 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु, अच्छा बताओ एक बात आपसे पूछते हैं कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसकी गणना किस पर करते हैं, तो हमेशा याद रखना, हमेशा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसकी गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो उस पर 10% 30% का प्रॉफिट यानी वस्तु को बेचा जा रहा होगा 13 में। तो उसमें कहता है यदि उसका लाभ आपका 90 है, लाभ कितना है 90, बताइए छूट कितना होगा। तो चलो भाई सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 13 है, तो 13 है तो इसको 3 से गुना, इसको 13 से गुना, 13 39, 13 39। जब इसको गुना करोगे 3 से तो 10 तिया ही 30, जब इसको 13 13 चौके 52 और 13 तिया ही 39। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर। तो यदि उसका लाभ, क्या चीज, लाभ, लाभ देखो तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, तो लाभ कितना का हो गया, कहोगे सर 9 का। 9 का प्रॉफिट हुआ, यही आपका 90 है। कितना गुना, 10 गुना। अरे कितना गुना, 10 गुना। तो आपसे पूछा है छूट, तो छूट देखो तो नूनू कितना का है, कहोगे सर एक उधर यानी 13 का। कितना का, 13 का। तो 13 का यहाँ पर क्या है, छूट है, तो 13 का यहाँ पर छूट है, तो 13 का भी कितना गुना, 10 गुना, यानी 130 का छूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, चलो भाई, कहता है एक दुकानदार, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य मतलब अंकित मूल्य के बारे में बात कर रहा है। अंकित मूल्य पर वह 23% का कमीशन देता है। मतलब कमीशन देगा तो क्या, एक दुकानदार के नजरिए से देखो, जो वह अंकित दे करता है मूल्य, वो क्या करता है, उस पर 23% कमीशन देता है किसी व्यक्ति को। तो कमीशन देगा मतलब वस्तु को क्या कर रहा है, कम करके बेच रहा है। अरे मतलब कमीशन देगा तो मतलब कमीशन जिसको भी देगा तो जो उसको प्राप्त जो होगा राशि, कमीशन दे करके ही ना प्राप्त करेगा। कहोगे हाँ जी, जैसे एक वस्तु का दाम है 100 रुपया, उसने 20% का कमीशन देना शुरू कर दिया, तो दुकानदार को कितना आएगा, 100 में 80 ही आएगा, 20 तो कमीशन में ही चल गया। तो छूट के भाव में, दुकानदार के भाव से सोचो, वो छूट कितना दे रहा है, 20% का। कितने का, 20% का। कुछ इसी प्रकार से समझना, इसको समझो ये कॉस्ट प्राइस, इसको समझो मार्क प्राइस, और इसको समझो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या किया, 23% का कमीशन दिया। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस में किसी और कमीशन दे रहा है, यानी छूट दे रहा है, किस पर देगा, मार्क प्राइस पर। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 है तो उसने 23 का छूट दे दिया, यानी वस्तु को 77 में बेच दिया। कहोगे हाँ जी, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ होता है। लाभ या हानि की गणना किस पर करते हैं, कहोगे सर कॉस्ट प्राइस पर। यदि उसकी कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको 11 में बेचा होगा, तभी उसको 10% का प्रॉफिट होगा। देखो तो एक बार कहता है 11, एक बार कहता है 7, दिक्कत है कि नहीं, कहोगे हाँ जी। तो इसको टोटल को कितना से गुना कर दो, 3 से। जैसे ही 3 से 7 से, सॉरी 3 से नहीं 7 से,
7 से गुना करोगे तो 10 दहे के 70, ये तो 100 ऑलरेडी है और ये 11 सत्ते 77 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है। तो हमें इसको बराबर करना था, सेलिंग प्राइस को हमने बराबर कर लिया। तो अब आपसे क्या कहता है, यदि उसे वस्तु को विज्ञापित मूल्य क्या होगा। अच्छा विज्ञापित मूल्य क्या होगा, तो देखो भाई विज्ञापित मूल्य यानी यही है ना, ये वाला। यहां पर से देखो ये कितना है 9, हो गया सर ये 7। कितना का प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट। लेकिन वहां पर प्रॉफिट कितना बोल रहा है, हो गया सर वहां पर 56 का बोल रहा है। कितना गुना, 8 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, विज्ञापित मूल्य मार्क प्राइस कितना है, यही ना, इसका 8 गुना। तो 100 का 8 गुना यानी 800 हो जाएगा, यही आपका आंसर। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए। समस्या छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। और इस पर हमने 15 क्वेश्चन देखा है। ये चीज आपको क्लियर करने के लिए कि कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज छूट दिया जाता है किस पर, मार्क प्राइस पर। प्रॉफिट या लॉस की गणना किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। ये चीजें आपको क्लियर करने के लिए आपको हमने क्या किया, इतने सारे क्वेश्चनों को बताया है। और मार्कअप क्या होता है, अधिक मूल्य अंकित क्यों किस पर करता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। छूट किस पर देता है, तो मार्क प्राइस पर। आप इस पर आप फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए एकदम बेसिक से एक आपको हर चीज जो बात समझ में आए वो चीज को, टेक्निक को अपनाएं। क्यों, प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्वाभाविक बात है आपका स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस तरह से भी बनाओगे ना तो आपका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। कब, जब प्रैक्टिस करोगे तब। अब बिना प्रैक्टिस किए हुए आप कोई भी किसी भी तरीका को अपना लो, फॉर्मूला अपना लो, ट्रिक अपना लो, जो भी अपना लो, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो कोई भी काम नहीं देगा, चाहे जितना भी शॉर्ट मेथड क्यों ना जानते हो। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो हमारे साथ, जो भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में यही कहता है, एक दुकानदार को अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करनी चाहिए, कितना प्रतिशत अधिक करनी चाहिए, जिससे 10% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो। इसका मतलब आपसे पूछा इस बार कितना प्रतिशत मार्कअप करना चाहिए, ये क्या बोला है, छूट देनी चाहिए। कितना प्रतिशत अंकित करना चाहिए अधिक, यानी इस बार पूछा है आपसे कितना प्रतिशत मार्कअप करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहां पर मार्कअप करते हैं यानी अधिक अंकित करते हैं, तो किसको बेस मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को। किसको बेस मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को। कल के क्लास में आपको अच्छे तरीके से ये बात को समझाई भी, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो यहां पर देखना क्या बोला है, 10% की छूट। तो छूट मेरे भाई किस पर दिया जाता है, तो इतने देर से हम लोग समझते आ रहे हैं कि जब भी छूट दिया जाता है हमें दिया जाता है मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 है तो 1 का छूट दिया जाएगा, यानी वस्तु को 9 में बेचा जाता है। तो इस मूल्य पर बेचने पर भी उसे कितना होता है, 10% का, 30% का प्रॉफिट। तो 30% को 3/10, यानी किसी वस्तु का, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है, यानी 13 में बेचता होगा, बात खत्म है, यही आपका आंसर। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सबसे पहले यहां पर देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 9, यहां पर कितना है 13, दोनों को बराबर करो। तो इसको बराबर करने के लिए 13 से गुना और इसको बराबर करने के लिए 9 से गुना। 13×17 से, 13×17 से ये हो जाएगा। जब इसको 9 से गुना करोगे तो ये 90 हो जाएगा। जब इसको 13 से गुना करोगे तो मार्क प्राइस 130 हो जाएगा। जब इससे गुना करोगे तो 13×17 से हो जाएगा। तो इससे हमें कोई मतलब है भी नहीं, मतलब है हमें इससे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस से। तो देखो तो कितना अधिक अंकित किया अपने मूल्य से, कहोगे सर ये तो 40 अंकित किया है, ज्यादा किया है या नहीं किया है, कहोगे हाँ जी। तो 40 ये ज्यादा अंकित किया है, यही तो हमारा मार्कअप कहलाता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, यही हमारा मार्कअप कहलाता है। तो आपसे पूछा है मार्कअप कितना हुआ है, ये नहीं, आपसे पूछा है कितना प्रतिशत का मार्कअप परसेंटेज हुआ। परसेंटेज में बताओ
कितना हो जाएगा? कहोगे सर 40, 40/90, 0 0 कट गया, 4/9 और 1/9 कितना होता है? कहोगे सर 11 सही, 1/9%। इसका कितना गुना? 4 गुना, यानी 44 गुना 4/9% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर? ओके, हाँ जी सर क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो एकदम हवा में उड़ा दोगे। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। अगर इससे क्वेश्चनों को 30 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो, मतलब एवरेज ऑफ सेकंड से ज्यादा समय आप ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर अब देखो कितना है? 17। 17 ही है ना कि 18 है? 17। एक व्यापारी अपने सामान को 20% छूट, अच्छा, अपने सामान को 20% क्या किया है? छूट पर बेचता है। चलो भाई, 20% छूट पर बेचता है, चलो कोई बात नहीं। छूट जब भी देगा तो भाई किस पर देगा? कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। जब भी छूट देगा तो किस पर देगा? कहोगे सर ये जब भी छूट देगा तो हमेशा मार्क प्राइस पर देगा। तो छूट दिया है 20%, तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/5। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5 है तो वस्तु को कितना में बेचेगा? 4 में। हो गया इसका काम खत्म। तो छूट देने के बाद भी वो 25% का लाभ कमाता है। छूट देने के बाद भी वो 25% का लाभ कमाता है। तो लाभ होता है तो लाभ की गणना हम किस पर करते हैं? तो हमेशा करते हैं, लाभ हो या फिर हानि हो, इसकी हम गणना हमेशा इसको बेस मान के करते हैं, कॉस्ट प्राइस। आप ये चीज अच्छे तरीके से जानते होंगे। और 1/4, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो उस पर कितना का? 5 हुआ होगा। अब यहां से चेक कर लो, एक बार सेलिंग प्राइस 4 का था, एक बार 5, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना, इसको 5 से गुना, हो गया क्वेश्चन आपका बन गया। कैसे? 4 चौके 16, 5 पचे 25, और ये कितना आ गया? 20। तो कितना अधिक अंकित किया हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस हमें मार्क प्राइस से मतलब है। कितना ज्यादा अंकित किया है देखो तो, होगा सर 9, कितना पर? 16 पर, यानी ये हो जाएगा 9/16। 9/16, 9/16। देखो अब हमें पता है 1/16 कितना होता है? कहोगे सर 1/16 होता है 6 सही, 1/4% होता है कि नहीं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। इसका कितना गुना? 9 गुना। इसका कितना गुना? 9 गुना। तो 6 9 54, ये पर 9/4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 56। और 56 सही दशमलव समथिंग होगा, और 56.25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18 में यही कहा गया है, देखो भाई, एक व्यापारी अपने सामान पर 15% छूट देता है। कितना परसेंट का? 15%। यहां पर कॉस्ट प्राइस, यहां पर मार्क प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जब भी हम लोग छूट देते हैं तो किस पर देते हैं? कहोगे सर जब भी हम लोग छूट देते हैं तो हम लोग देते हैं मार्क प्राइस पर, यानी अंकित मूल्य पर देते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हमें तो अच्छे तरीके से पता है। जब तुम्हें पता है तो बताओ, 15% को हम लोग क्या कहते हैं? 15% को कहते हैं 3/20, और 1/5, 1/5 हो 1/20 होता है कितना? 5%। इसका कितना गुना? 3 गुना। तो छूट दे रहा है, यानी कि उसका अंकित मूल्य अगर 20 होगा तो उसको 3 कम करेगा, तो मतलब 17 में बेच देगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। जब क्लियर है तो उसे 19% का प्रॉफिट होता है। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उस पर 19 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, इसको हम लोग 119 लिखेंगे। बेचेगा कितना में? 119 में। देखो तो एक बार सेलिंग प्राइस कहता है 17, एक बार कहता है 119, तो दोनों को बराबर करो। तो बराबर करने के लिए इसको 17 से 19 से 7 से गुना कर देंगे,
तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100, इसको 7 से गुना करोगे तो 140, और इसको हमें गुना करने की जरूरत नहीं है बट हम लिख देते हैं। ये हमारा 100 और ये 140। कितना ज्यादा अंकित किया? 40। किस पर? 100 पर। यही हमारा मार्कअप है। क्या है? मार्कअप। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी डायरेक्ट इसको लिख सकते थे 40% का क्या किया है? मार्कअप किया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, उमेश ने 40% अधिक अंकित किया है। कितना किया है? 40% का अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी है। तो अगर हम पीछे के क्वेश्चन में अगर परसेंटेज अगर बोल रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा हमने मार्कअप किया है। क्या किया है? मार्कअप। क्या? ठीक है, अगर हम परसेंटेज बोले होंगे तब, तो इस परसेंटेज नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट बोले होंगे तो ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पर मार्कअप परसेंटेज लिखा है, ना कि आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? ये तो 19% का प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम लोग यही तक रहने देते हैं। तो फिर से बोलते हैं, आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के टेलीग्राम या अराताई के चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हमने आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, और व्हाट्सएप पर भी हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि कैसे इस सीट को डाउनलोड करना है। तो जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है, हमारे मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।